नमस्ते। अनुभूति टैरेट की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? मुझे आशा है कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आज हम यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग करेंगे और देखेंगे आर्कएंजल माइकल आपको क्या बताना चाहते हैं, उनका आपके लिए क्या संदेश है। आर्कएंजल माइकल हमारी रक्षा करते हैं नकारात्मक ऊर्जा से, और जब भी हम मुश्किल स्थिति में रहते हैं वो हमें रास्ता दिखाते हैं। वो हमें इतना प्यार देते हैं कि वो जो मुश्किल वाली स्थिति थी वो आसान हो जाती है। उनकी वजह से वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। इसलिए हमें उन्हें रोज प्रार्थना करनी चाहिए हमारी सुरक्षा के लिए। और पहला ही कार्ड है द वर्ल्ड। यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है कि आप बिल्कुल सुरक्षित हो। आर्कएंजल माइकल आपकी रक्षा कर रहे हैं, और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप कुछ बड़ा कार्य कर रहे हो। आप ब्रह्मांड से जुड़े हुए हो, और आपका जो कार्य है वो कई सारे लोगों से जुड़ा हुआ है, और इसके लिए आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जो चक्र है फूलों का, वो बता रहा है कि जो भी आपकी समस्या थी उसका अभी अंत हो चुका है, और अब जो है आप उन्नति की तरफ आगे बढ़ रहे हो। इस कार्ड में जो महिला है उसके हाथ में वॉन्ड्स है। वो बता रही है कि आपके हाथों में जादू है, आपके पास वो शक्तियां हैं जिसके द्वारा आप कई सारे लोगों के हित में कार्य कर सकते हो। और यहाँ पर आर्कएंजल माइकल आपको यही बता रहे हैं कि ये आपकी क्षमता है, आपको ये कार्य करना है, और आप बिल्कुल सुरक्षित हो। अगला जो कार्ड है वो टॉवर का है। यहाँ पर आर्कएंजल माइकल आपको बता रहे हैं कि आप द वर्ल्ड की ऊर्जा में हो, इसीलिए आपको अपने आप को उस ऊर्जा में देखना है। अभी तक आप शायद अपने आप को कमजोर समझ रहे थे। अभी तक आपने अपने आप के बारे में नकारात्मक सोचा था। तो यहाँ कुछ ऐसे बड़े बदलाव आपके जीवन में आएंगे, कुछ टॉवर मोमेंट आएंगी कि जो आपको बताएगी कि आप कौन हो। वहां पर आने वाले समय में ये सारी नकारात्मक ऊर्जा जाने वाली है, और आप कौन हो वो आप खुद जानोगे और लोग भी देखेंगे। उसके बाद जो कार्ड है वो है एस ऑफ कप। ये कार्ड बता रहा है आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति शक्तिशाली हो रही है, और आपके पास जो कुछ भी है वो लोगों को देने का एक मौका ब्रह्मांड आपको दे रहा है। यहाँ पर कमल भी खिले हैं, तो वो बता रहे हैं आपको वो ज्ञान हुआ है, वो अनुभूति आपके पास है जिसके द्वारा आप लोगों को ईश्वर क्या कर सकते हैं, या ब्रह्मांड किस तरह से कमाल जिंदगी में कर सकता है, ये आप उनको बता सकते हो, क्योंकि आपके पास वो अनुभव है। और यहाँ पर जिस तरह से 5 धाराएं हैं, वैसे ही आप लोगों को ये बताओगे कि 5 तत्व का महत्व क्या है हमारी जिंदगी में, और ये 5 तत्व किस तरह से हमें फायदा दे सकते हैं, किस तरह से हमारे जीवन की जो और ये वाला कप आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हो।
ये ज्ञान लोगों में आप बांटने वाले हो। आर्कएंजल माइकल आपको बता रहे हैं कि आप इस स्थिति से गुजरे हो, आपको पता है ये दुख क्या होता है, दूरी क्या होती है, रिश्तों में अपने ही जब सहकार्य नहीं करते, हम जब अकेले हो जाते हैं तो किस तरह से नकारात्मक विचार हमें परेशान करते हैं। ये सब आपने देखा हुआ है, इसीलिए ये प्यार का कप आप लोगों में बांट सकते हो। एक नई शुरुआत आपकी जिंदगी में हो रही है। एस ऑफ पेंटाकल का कार्ड है, एस ऑफ कप का कार्ड है। ये दोनों भी कार्ड नई शुरुआत को बता रहे हैं, यानी आने वाले समय में आपके करियर में ग्रोथ होगी, आप कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू करोगे, या जो भी है आप काम जो भी करते हो उसमें कुछ नयापन आएगा और रिश्ते भी अच्छे होंगे, नए नए रिश्ते बनेंगे आपके, और बहुत सारा प्यार आपको मिलने वाला है इस काम के द्वारा। और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि हो सकता है कि ये रास्ता नया है, इसके लिए कुछ समस्या है कि, पर आप आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको सक्सेस मिलता जाएगा। यहाँ पर है 9 ऑफ वैंड, और ये पहले का जो कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटाकल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले वर्ल्ड का कार्ड आया, उसके बाद टॉवर का कार्ड आया, यानी एक अच्छा कार्ड, एक नकारात्मक कार्ड, वापस वैसे ही एस ऑफ कप, और उसके बाद 5 ऑफ कप, यानी एक नई शुरुआत और एक पुरानी ऊर्जा जो नकारात्मक थी। यहाँ पर एस ऑफ पेंटाकल, और उसके बाद ये 9 ऑफ वैंड का प्रतीक्षा वाला, निराश, हताश, थके हुए आप, ऐसी वाली ऊर्जा। यानी यहाँ पर हर कार्ड यही बता रहा है कि अभी आप द वर्ल्ड की ऊर्जा में आ चुके हो, एक नई शुरुआत आपकी हो चुकी है। अभी सारी नकारात्मकता, प्रतीक्षा, जहाँ पर आप हताश, निराश हुए थे, वो ऊर्जा जा रही है आपकी जिंदगी से, और अभी आपका आत्मविश्वास बढ़ने वाला है क्योंकि आप नई शुरुआत कर रहे हो, वहां पर आपका उत्साह है, और ईश्वर आपके साथ है, ब्रह्मांड आपके साथ है। क्यों साथ है? क्योंकि आपने टॉवर मोमेंट देखी है, आपने वो नकारात्मक ऊर्जा अपने आप से दूर की है, आपकी हीलिंग हो चुकी है, इसीलिए अभी आप इस ऊर्जा में आ चुके हो। आर्कएंजल माइकल आपको यही बताना चाहते हैं कि जो भी पहले की नकारात्मकता थी, जो भी पहले का आपका दुख था, जहाँ पर भी आप प्रतीक्षा कर रहे थे, हताश, निराश हुए थे, वो सब अभी जा रहा है और आने वाला समय आपका है। टेम्परेंस और हर्मिट का कार्ड, जहाँ पर भी आप खोज कर रहे थे, जहाँ पर भी आप अभ्यास कर रहे थे, वहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है। वहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप अभ्यास करते रहे, संयम रखे, आने वाले समय में सब कुछ आपको जिस तरह से चाहिए, जो आपकी इच्छा है बनने की, वो सब कुछ होने वाला है। ईश्वर आपके साथ है, आपके देवदूत आपके साथ है। वो बता रहे हैं कि आप अपना अभ्यास करें और आगे बढ़े, संतुलन रखें।
ये सब करने के बाद आपके जीवन में सेलिब्रेशन आएगा, यानी आने वाले समय में अब नकारात्मक ऊर्जा तो जा रही है, यानी आप लोगों से जुड़ने वाले हो, यहाँ पर कई सारी महिलाएं हैं, हो सकता है आप किसी स्त्री समूह से जुड़ सकते हो, यानी जहाँ पर सब लेडीज हैं और आप यहाँ पर द एम्प्रेस की ऊर्जा में आ रहे हो। आपके पास अथॉरिटी होगी, आप बहुत कुछ कर सकते हो सकता है कि आप अपना कुछ नया शुरू करें, हो सकता है कोई कंपनी हो, कोई ऐसा समूह हो जिसमें आप लोगों से जुड़े हो और आप लोगों को गाइडेंस दे रहे हो, उन्हें मार्गदर्शन कर रहे हो। अभी हम ओशो के द्वारा देखते हैं आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। आर्कएंजल माइकल आपको क्या मार्गदर्शन करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना है। जो भी, जहाँ पर भी आपको समस्या है, जहाँ पर भी आप अपने आप को कमजोर समझते हो, वहाँ पर किस तरह से आप बदल सकते हो अपने आप को, किस तरह से और अच्छी तरह से आप वो कार्य कर सकते हो, ये आपको देखना है। यहाँ पर सौरव का कार्ड है। ये कार्ड बता रहा है, आर्कएंजल माइकल बता रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा सोचते हो और फिर निराश होते हो। ये सोचना आपको बंद करना है, यानी जहाँ पर सोच समझ कर निर्णय लेना है वहां पर ठीक है, पर किसी भी चीज में आप बहुत ज्यादा सोचते हो और नकारात्मक होते हो, वो आपको आदत बदलनी है, परिवर्तन लाना है अपने आप में। और क्या करना है, और ईश्वर पर भरोसा रखना है। ट्रस्ट का ये कार्ड बता रहा है कि आप आगे बढ़ते जाए, आप अपना कार्य करते जाए, आपको जो भी पढ़ना है वो पढ़ाई करें, पर जो भी आपने सोचा है, जो भी आपका सपना है, वो जरूर पूर्ण होने वाला है। अभी आपकी प्रतीक्षा तो खत्म हो चुकी है और एक नई शुरुआत हो ही गई है। यहाँ पर आपको बस अपने आप में परिवर्तन लाना है और विश्वास के साथ जो भी आप करोगे वो विश्वास के साथ करना है। और स्वीकार भाव में रहना है। ये कार्ड बता रहा है कि ईश्वर आपको इतना देंगे, आपको वो लेने की क्षमता भी आप में चाहिए, तो वो स्वीकार भाव आप में होना चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है द लवर का। ये कार्ड बता रहा है कि ब्रह्मांड आपके साथ है, आप अभी संतुलित हो, इसीलिए सारी नकारात्मक ऊर्जा जा रही है और आप ईश्वर पर भरोसा रखते हुए जो भी कार्य कर रहे हो नए जोश के साथ करने करने जा रहे हो। पर कभी कभी विश्वास हम रखते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद जब हम हमें रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आते, तब हम हताश होते हैं। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि विश्वास कायम रखे, सेलिब्रेशन आने वाला है। आपको अपने आप को प्रकृति से जोड़ना है, हमेशा अपने आप के लिए वक्त निकालना है और ग्राउंडिंग करनी है। इससे आपके चक्र संतुलित रहेंगे और फिर आप खुशियों को आकर्षित करेंगे।
ये थी आपकी रीडिंग। इस रीडिंग के द्वारा अगर आपको मार्गदर्शन मिल रहा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के द्वारा आपको ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद।